हेलो दोस्तों, आज हम दो ऐसे म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने वाले हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी के अंदर काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा पैसा बना करके दिया है। जो एक म्यूचुअल फंड है उसने 10 साल 5 साल के अंदर शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है इस समय पे। जो दूसरा म्यूचुअल फंड है, स्टार्टिंग में उसने अंडर परफॉर्म करा था, लेकिन इस समय पे आउट परफॉर्म कर रहा है और अपने बेंचमार्क को कुछ हद तक बीट करता हुआ दिख रहा है। ये दोनों म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड है जो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा, जो हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इन दोनों में से कोई भी एक म्यूचुअल फंड है या आपके पोर्टफोलियो में दोनों म्यूचुअल फंड है, तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आने वाले टाइम पे, वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा है एचएसबीसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तीसरा हमने इंडेक्स लिया जो कि है मोतीलाल का। अगर आप रेटिंग देखोगे, डीएसपी की 2.0 की दिख रही है, एचएसबीसी की 4 के आसपास की दिख रही है। इंडेक्स को हम कंपेयर नहीं करेंगे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करोगे, जो हमारा डीएसपी है उसकी ग्रीन लाइन है, पर्पल लाइन एचएसबीसी की है और जो येलो लाइन है वो मोतीलाल ओसवाल की दिख रही है, मतलब बेंचमार्क की। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं जो 5 साल के रिटर्न है, उसके अंदर आप देख सकते हो सारे के सारे ऑलमोस्ट आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो डीएसपी है उसने 28.6% के रिटर्न दिए हैं और जो एचएसबीसी है उसने 27.6 के रिटर्न दिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है 5 साल के रिटर्न के हिसाब से कंपेयर करें तो। वहीं पे अगर हम 3 साल की बात करेंगे, क्योंकि हमने 3 साल सेलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे, तो अब गैप बड़ा होना शुरू हो चुका है। जो यहाँ पे हमारा डीएसपी है उसने 30% के रिटर्न दिए हैं, एचएसबीसी ने 36.8% के और इंडेक्स ने आपको 30% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल तरीके से डीएसपी और जो बेंचमार्क है वो ऑलमोस्ट पास रहे हैं, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं करा डीएसपी ने 3 साल के अंदर, बेंचमार्क के आसपास चला है। लेकिन आउट परफॉर्मेंस एचएसबीसी की साइड से हमें दिख रही है, एचएसबीसी स्मॉल कैप की साइड से। वहीं पे अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में चीजें थोड़ी सी और उलट होते हुए दिखी है, क्योंकि जो हमारा मोतीलाल का इंडेक्स फंड है उसने 65% के रिटर्न दिए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, मतलब बेंचमार्क ने आउट परफॉर्म करा है। और बाकी के जो दोनों म्यूचुअल फंड है उन्होंने हैवीली अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। जो एचएसबीसी है वो काफी हद तक अंडर परफॉर्म है, लेकिन जो डीएसपी है उसने तो लिटरली हैवी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है वो हम आगे देखेंगे, जो कि हमें डेटा साफ साफ दिखा रहा है। वहीं पे अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करें, क्योंकि काफी सारे लोगों को रोलिंग रिटर्न्स पसंद होते हैं, तो जो डीएसपी के 10 साल के रोलिंग रिटर्न है वो यहाँ पे देख सकते हो आप। एचएसबीसी के 10 साल के रोलिंग रिटर्न यहाँ देख सकते हो। एचएसबीसी को 10 साल हुआ नहीं है तो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन होता, आपने 6 साल पहले से इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, तो स्टार्टिंग के कुछ साल तक तो इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन वहीं पे जो एचएसबीसी है उसने भी एक डिसेंट रिटर्न दिए हैं, लेकिन हमेशा डीएसपी को उसने बीट ही करा है हर एक कैटेगरी के अंदर। चाहे आप 1 साल 5 साल 7 साल की बात करोगे तो डीएसपी को बीट करता हुआ हमें एचएसबीसी दिख रहा है। तो अभी तक एचएसबीसी को तो बीट नहीं कर पाया डीएसपी। आप कुछ फंड्स के बारे में बात करते हैं, तो जो ये डीएसपी का फंड है ये शुरू हुआ था यहाँ पे 1996 के अंदर। वहीं पे जो एचएसबीसी है उसका जो फंड शुरू हुआ था एज अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो हुआ था सन 2000 के अंदर। अगर आप कस्टोडियन देखोगे तो यहाँ पे आपको एनए देखने को मिल रहा है, और यहीं पे जो आप कस्टोडियन देखोगे तो सिटी बैंक का आपको देखने को मिल रहा है। एचएसबीसी का कस्टोडियन का क्या काम नाम होता है? कस्टोडियन का काम ये होता है कि वो आपका डबल चेक करता है सिक्योरिटी के ऊपर, आपका म्यूचुअल फंड काम कैसे कर रहा है। तो ओवरऑल आप ये मान सकते हो कि एक तरीके की वेरिफिकेशन टीम होती है जिसको हम कस्टोडियंस कहते हैं। जो रजिस्ट्रार होता है जो कि बैकएंड का काम करता है वो है कैम, डीएसपी के केस के अंदर, और कैम सी एचएसबीसी का करता है। बैकएंड का काम क्या होता है? जो भी आपके रिसीट बनते हैं, जो भी आपके पेपर वर्क होके है, जो भी आपका प्रोसेस का काम होता है, बैकएंड प्रोसेस का काम होता है, वो कैम्स करता है इन दोनों म्यूचुअल फंड के लिए। और कैम्स एक काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है, बिकॉज 70% म्यूचुअल फंड का काम कैम्स ही आपको करते हुए दिखेगी। वहीं पे अगर हम आगे चलें और कुछ और डिटेल्स की बात करें, तो अगर आप फंड्स की डिटेल की बात करोगे, दोनों के दोनों स्मॉल कैप के फंड है तो वेरी हाई रिस्क के साथ जाएंगे। यहाँ पे हम नहीं देखेंगे बिकॉज एक इंडेक्स फंड है, उसको बहुत ज्यादा कंपेयर करने की जरूरत है नहीं। वहीं पे अगर आपको मिनिमम एसआईपी करनी है तो 100 रुपए से आप डीएसपी के अंदर कर सकते हो। वहीं पे अगर आपको एचएसबीसी में करनी है तो मिनिमम 500 करनी ही पड़ेगी। एक्सपेंस रेशियो 0.78 का है, डीएसपी का 0.70 के आसपास एचएसबीसी का देखने को मिल रहा है। एनएवी इतना ज्यादा मैटर करता नहीं, क्यों नहीं करता मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये जो फंड है स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर और 2014 के अंदर फंड स्टार्ट हुआ था एचएसबीसी का। तो जो फंड का साइज है इस समय पे, मतलब जो एयूएम है वो 13,000 करोड़ के आसपास का दिख रहा है आपको डीएसपी के अंदर, और 13,000 करोड़ के आसपास का ही आपको एचएसबीसी में दिख रहा है। लेकिन अगर हम प्रिसाइज जाएंगे, मतलब 10-15% ज्यादा आपको एयूएम मिल रहा है किसका? एचएसबीसी का। तो फंड साइज थोड़ा सा एचएसबीसी का ज्यादा है।
एग्जिट लोड की बात करें तो 1% के आसपास डीएसपी लेता है, वहीं पे 1% के आसपास आपको एचएसबीसी भी देखता हुआ मिलता है अगर आप एक साल के अंदर बेच देते हो। लेकिन अगर आपको एग्जिट लोड देना है तो दोनों में सेम दिख रहा है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस केस के अंदर अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास कम से कम पैसा है, जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करता, उसके लिए डीएसपी बेटर है। रिटर्न वाइज अभी तक हमें एचएसबीसी बेटर दिख रहा है। अब हम 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी के अंदर एचएसबीसी देखने को मिलेगा। सिर्फ 5 साल की एक कैटेगरी थी जहां पे माइनर सा आउट परफॉर्मेंस दिखा था हमें डीएसपी के साथ। अदरवाइज मोटे मोटे तौर पे जो एचएसबीसी है वो हमेशा बीट कर रहा है डीएसपी को। वहीं पे अगर हम आगे चल रहे हैं, कुछ प्रो कॉन्स की बात करें तो आपको ये देखने को मिलेगा, 1, 3 साल, 5 साल और 10 साल के अंदर कैटेगरी के एवरेज के आसपास रिटर्न दिए हैं डीएसपी ने, और वहीं पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी आपको लो देखने को मिल रहा है। अगर हम एचएसबीसी की बात करें तो 3 साल के अंदर इसने 6.9% का रिटर्न दिए हैं, जो कि एक अच्छे रिटर्न है एवरेज कैटेगरी की। वहीं पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.7 के आसपास दिख रहा है। जो अल्फा है एचएसबीसी काफी अच्छा निकाल के ला पाता है, मतलब अगर मार्केट 1% बढ़ती है तो आपका म्यूचुअल फंड कितने परसेंट बढ़ेगा उसको हम अल्फा कहते हैं। तो अल्फा मार्केट के अंदर एचएसबीसी का ज्यादा है। अल्फा डीएसपी का इस समय पे यहाँ पे मैंडेट नहीं है, तो इतना कुछ खास डीएसपी का अल्फा नहीं है। वहीं पे अगर हम कुछ और बात करें कि कॉन्स क्या है, तो 1 साल के अंदर जो रिटर्न है वो काफी हद तक लो हो चुके हैं डीएसपी के, और वहीं पे जो रेटिंग है वो गिर चुकी है, बिकॉज यहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन इतना नहीं है, उसी के साथ साथ अल्फा नहीं है। तो एक मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी डीएसपी के साथ। वहीं पे अगर आप 1 साल और 5 साल के रिटर्न देखोगे तो एचएसबीसी के अंदर प्रॉब्लम है, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही काफी बार आपके साथ डिस्कस करी है। अब बात करते हैं होल्डिंग की। अगर आप टॉप 5% की होल्डिंग देखोगे तो 16% की होल्डिंग टॉप 5 कंपनी में है डीएसपी की, और 14% की होल्डिंग एचएसबीसी के अंदर है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। टॉप 20 कंपनी के अंदर 45% की होल्डिंग है और 41% की होल्डिंग है एचएसबीसी के अंदर। अगर आप पीई देखोगे, 27 का पीई और 31 का पीई आपको एचएसबीसी में दिख रहा है। तो अगर आप महंगा कौन सा म्यूचुअल फंड है इसकी बात करोगे तो एचएसबीसी महंगा है डीएसपी के कंपैरिजन में। अगर आप पीई पीबी की बात करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर पीबी है, तो यहाँ पे कुछ देखने वाली बात ही नहीं है। टर्नओवर रेशियो 6 का है और 18 का है एचएसबीसी का। मतलब आप इससे ये पता कर सकते हो कि जो डीएसपी है उसका पोर्टफोलियो चेंज ही नहीं हुआ। वो बहुत ही रेयर केसेस में अपना पोर्टफोलियो चेंज करते हैं। वहीं पे जो एचएसबीसी है वो थोड़ा सा ज्यादा चेंज करता है, बट टर्नओवर रेशियो दोनों का बहुत ही कम है। वहीं पे जो पैसा है इक्विटी के अंदर 94% के आसपास डीएसपी ने लगाया हुआ है, 98% के आसपास एचएसबीसी ने लगाया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका पैसा इक्विटी में लग गया तभी वो बढ़ेगा। तो ज्यादा पैसा एचएसबीसी ने लगाया, इसी वजह से जो 2, 4, 5% का प्रॉफिट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इस वजह से आता हुआ दिख सकता है। वहीं पे अगर हम कैश की बात करें तो 5.8% के आसपास है, 1.8% एचएसबीसी स्मॉल कैप के पास है। तो कैश दोनों के पास ही एक डिसेंट लेवल का इन्होंने होल्ड करा हुआ है, तो लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कैश दोनों ही अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहे हैं। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो डीएसपी है उसकी टॉप होल्डिंग के अंदर जो भी कंपनी है वो मेनली या तो एक आईटी कंपनी देखने को मिलेंगी या आपको एक फार्मा कंपनी देखने को मिलेंगी, जो कि इस समय पे अंडर परफॉर्मेंस दिखा रही है। अगर हम साइंट की भी बात करें तो उसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन काश कुछ टाइम से कंसोलिडेशन के अंदर ही जा चुका है, और इसी तरीके की कंपनी आपको इसमें दिख रही है। और वहीं पे अगर हम एचएसबीसी की बात करें तो यहाँ पे आपको आईटी कंपनियां सबसे ज्यादा दिख रही है। ये एक आईटी बेस्ड म्यूचुअल फंड भी आप कह सकते हो। अपार इंडस्ट्री दिख रही है, बिज इंटरप्राइजेस दिख रही है, सोनाटा सॉफ्टवेयर दिखता है, केपीआईटी, बिरला सॉफ्ट, मतलब इसकी जो टॉप होल्डिंग है वो ज्यादातर आईटी कंपनी ही है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल कंपनी के अंदर भी इन्होंने पैसा डाला हुआ है। तो अगर एक आईटी सेक्टर अच्छा काम करेगा हमारे लिए तो हमें एचएसबीसी ग्रो करता हुआ दिखेगा। वहीं पे अगर एक ट्रेडिशनल फार्मा सेक्टर काम करेगा और आईटी का कुछ हिस्सा काम करेगा तो वहां पे आपको डीएसपी काम करता हुआ दिखेगा, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा। इसको मैं कंक्लूजन वाले एरिया में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वहीं पे अगर हम कुछ अच्छे से रेशियो देखने की कोशिश करें तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपको दोनों के अंदर सिमिलर सा देखने को मिल रहा है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड सेम लेवल के लेके आ पा रहे हैं। शार्पन रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है दोनों के म्यूचुअल फंड का। बीट कितना वॉलेटाइल है, दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड ठीक ठाक से वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है। शॉर्टन रेशियो भी ऑलमोस्ट सिमिलर का देखने को मिल रहा है। अल्फा के अंदर एक मेजर डिफरेंस है कि जो ग्रोथ है वो एचएसबीसी के अंदर ज्यादा है, लेकिन जो अल्फा है वो डीएसपी में बहुत कम है। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि आप एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रिस्क कम लेकर के रिटर्न कम दे रहे हो, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले लो, मैं वॉलेटिलिटी मैनेज कर लूंगा, तभी मैं स्मॉल कैप में आया हूं, लेकिन मुझे रिटर्न भी तो ज्यादा चाहिए। तो ये मैं आने वाले सेक्टर में कंक्लूड करने वाला हूं, तो कंक्लूजन देखना जरूरी है। लेकिन अब एक मेन क्वेश्चन आएगा कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में दोनों है तो क्या होगा।
तो ओवरऑल अगर आपके पोर्टफोलियो में दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है तो 13% की ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर आप कॉमन स्टॉक्स की बात करोगे तो 15 ऐसे स्टॉक हैं जो कि दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में है, 58 स्टॉक जो कि यूनिक है डीएसपी के अंदर, और 82 स्टॉक एचएसबीसी में यूनिक है। तो ओवरऑल तरीके से अगर आपके पोर्टफोलियो में दोनों भी म्यूचुअल फंड है तो ओवरलैपिंग इशू एज सच तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी की। डीएसपी के ऊपर मैंने आज से 6 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी, वहां पे भी मैंने सेम ही कंक्लूड किया था कि फंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्रिएट किया गया है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात आप मत करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ कुछ नहीं होगा। जो शायद 1 साल के आसपास उस वीडियो को हो चुका है और तब से लेके आज तक इस फंड ने परफॉर्म भी नहीं करा हुआ है, क्योंकि सेम कंसर्न वहां पे था कि भाई ये जो फंड है ये चेंज नहीं कर रहा है अपने पोर्टफोलियो को। एक एक स्टॉक इन्होंने 5-5 6-6 साल से होल्ड करा हुआ है, मतलब चेंज ही नहीं है पोर्टफोलियो में। इनका जो प्रैक्टिस है वो ये कहता है कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, शॉर्ट टर्म की दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका विजन है 5-6 साल का तो शायद वो पैसा बना दे। देखो लॉन्ग टर्म में नहीं पता कौन पैसा बनाएगा नहीं बनाएगा। आज की सिचुएशन के हिसाब से डीएसपी कहता है हम लॉन्ग टर्म में बनाएंगे, बिकॉज हम तो पोर्टफोलियो चेंज ही नहीं करते, जो जिसके लिए मैं एक्चुअली रेडी नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं स्मॉल कैप में पैसा डाल रहा हूं तो मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, तो मेरे को भाई ज्यादा पैसा चाहिए। और बीटा के ऊपर ये फोकस करें कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ना हो। भाई पैसा बना ही नहीं रहा आप, तो वॉलेटाइल नहीं है तो उसका मैं क्या करूं? जब स्टॉक बढ़ा ही नहीं तो गिरेगा कहां से, राइट? तो थोड़ा पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से डीएसपी को, और ग्रोथ पे फोकस करनी चाहिए। डीएसपी मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सा फंड है, कुछ खास उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और सेम ही विजन रहने वाला है कि भाई शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न आपको बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो इनका लॉन्ग टर्म विजन से है। शॉर्ट टर्म में ये कुछ भी नहीं कर रहे अपने पोर्टफोलियो के साथ। तो मेरे हिसाब से फंड मैनेजर को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को चेंज करने की जरूरत है, कि एटलीस्ट जो उसके एक अच्छे इन्वेस्टर जिन्होंने उन पर भरोसा करा है उनको रिटर्न निकाल के दे। अब बात करते हैं अगर एचएसबीसी की, तो एचएसबीसी भी सेम तरीके का ही म्यूचुअल फंड है। डेफिनेटली वो पोजीशन चेंज करते रहते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में दोनों है तो एचएसबीसी ने हमेशा बीट करा है डीएसपी को, तो डीएसपी से तो बेटर आपको एचएसबीसी लगता है। लेकिन अगर हम एचएसबीसी की भी बात करें तो फंड अच्छा है, शॉर्ट टर्म में ग्रोथ दिखेगी, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद से आप ये देख सकते हो जब हमने डिस्कस करा था कि क्या हो सकता है, तब से लेके आज तक का ये जो फंड है इसने एक डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस दिखाई है। बिकॉज आप टॉप फंड में हमेशा नहीं हो सकते, सो जिस लेवल की हमें एक्सपेक्टेशन थी बेंचमार्क को बीट करने की वो उसने करके दिखाई है। लेकिन जो इसका पोर्टफोलियो है ये काफी हद तक आईटी से लिंक्ड पोर्टफोलियो है, तो जब तक आईटी काफी अच्छे से काम नहीं करेगी तो एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके जो पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स है उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दे दिए हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करते हुए दिखे, चाहे केपीआईटी हो चाहे बिरला सॉफ्ट हो, इन्होंने शानदार रिटर्न दे दिए हैं जिस वजह से इसने आउट परफॉर्म करा था बेंचमार्क को अपने। अब हो सकता है कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करते हुए भी आपको दिखे। तो अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोनों में से एचएसबीसी साफ साफ जीतता हुआ मिल रहा है, पोर्टफोलियो भी अच्छा है, टाइम टू टाइम अपडेट भी करते हैं, तो दोनों में से एचएसबीसी जीतता हुआ हमें दिखता है। लेकिन अगर आप ये बात करते हो कि भाई बेस्ट रिटर्न कहां बनेंगे, तो बेस्ट रिटर्न इन दोनों में ही नहीं बनेंगे। ये दोनों म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, और मैं एचएसबीसी को बोलना चाहूंगा कि डीएसपी से ज्यादा बेटर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एचएसबीसी का है, जो टाइम टू टाइम चर्न कर रहा है, अपने इन्वेस्टर को कम से कम सर्विस करने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए मेहनत कर रहा है और रिटर्न निकाल के ला पा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर अगर एक म्यूचुअल फंड ने एकदम से रिटर्न दे दिया 1-2 साल के अंदर और बाद में रिटर्न नहीं दे रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है डीएसपी ने वही करा है, तो इस समय पर दिक्कत है। डीएसपी अभी मुझे नहीं लगता चलेगा, एचएसबीसी जो चल रहा है वो सही चलेगा, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस वहां पे भी दिखेगी जब तक आईटी सेक्टर रिकवर नहीं करेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।